हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहां तक हमने देखा था फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब गॉस बाबा ने क्या कहा कि ये जो टर्म है दिस इज डिफाइंड एज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के लिए हम इंटीग्रल के ऊपर ये सर्कल बनाते हैं। तो इसे अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस। ये था हमारे लास्ट क्लास का डिस्कशन। सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस, ये ठीक है। ये था हमारे पिछले क्लास का डिस्कशन। सो अब एक साइंटिस्ट आए गॉस। सो उनका क्या कहना था, ये surface integral of electric field intensity over a closed surface that is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed inside the closed surface, inside the closed surface। तो एक साइंटिस्ट आए गॉस, उन्होंने कहा कि ये जो फ्लक्स होता है that is the surface integral of electric field intensity over a closed surface that is equal to 1 by epsilon naught times charge enclosed inside the closed surface। अब ये ऐसे समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। सो इसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख के देखते हैं, ट्राई करते हैं, तब शायद समझ आए। सो क्या बना हमारा, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। चार्ज एनक्लोज्ड को हम क्यू एनक्लोज्ड लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये हमारा बना गॉस थ्योरम। अगर कोई पूछे व्हाट इज गॉस थ्योरम, ये डेफिनेशन लिखना है, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के दिखा देना है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसे हम प्रूव भी करके देख लेते हैं। जरूरी तो नहीं है कि गॉस का ये थ्योरम सही हो, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो चेक करके देखते हैं। सो प्रूफ, गॉस ने क्या कहा, क्लोज सरफेस। सो हम एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं। अब क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज ले लेते हैं, दैट इज प्लस क्यू। कुछ नहीं है, मींस प्लस ही ले लेते हैं, प्लस क्यू। डेरिवेशन के समय हमेशा याद रखना, इट इज बेटर टू टेक अ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। कोई भी डेरिवेशन आगे हम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू अ थिन शीट, थ्रू अ थिन वायर, थ्रू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, थ्रू अ कंडक्टिंग स्फीयर, सब में हम पॉजिटिव चार्ज ही एज्यूम करेंगे बिकॉज डेरिवेशंस के लिए वो इजी रहता है। ठीक है, सो प्लस क्यू हमने चार्ज ले लिया। अब ये क्लोज सरफेस है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, ये इसका डीएस वेक्टर आउटवर्ड्स। क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स। ओपन सरफेस होता तो इनवर्ड भी ले सकते थे, आउटवर्ड भी ले सकते थे, पर ये क्लोज। ठीक है, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, प्लस है फील्ड बाहर की तरफ, तो ये फील्ड बाहर बाहर बाहर। सो अल्टीमेटली अगर इसी एरो को कंसीडर करें तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, हर डायरेक्शन से बाहर जा रहा है। सो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम मान सकते हैं बिकॉज दोनों आउटवर्ड्स हैं। तो दोनों के बीच का एंगल क्या बना, दैट इज 0 डिग्री। अब हम देखते हैं। सो पहले हम इंटीग्रल हटा लेते हैं, ई वेक्टर डॉट ds vector is equal to EDS cos
0, cos 0 आया, ई डी एस cos 0। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एज इट इज रहने देते हैं, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि ये तो सेम रहेगा, हमें इसे प्रूफ करना है, क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई हमारा कांस्टेंट है, ई को अपन ले आते हैं बाहर, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ds। अब एक स्फीयर का सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया, एक स्फीयर का सरफेस एरिया, ds इज द सरफेस एरिया। एक स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया मैं लिख देता हूं, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो इसे हम लिख सकते हैं e इंटू ds, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। अब e को हम कैसे डिनोट करते थे, k q बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाय r स्क्वायर। सो k की वैल्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर कैंसिल, अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या, दैट इज q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देख सकते हैं हमारे पास q बाय एप्सिलॉन नॉट बचा। क्लियर है, आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए, बट मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ई डी एस इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 0, बिकॉज दोनों आउटवर्ड्स हैं, सेम डायरेक्शन, सो एंगल डेफिनेटली 0। सो इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, सो दिस इज ई डी एस। आई होप आप समझ गए होंगे। सो ई हमारा कांस्टेंट है, ये हमने बाहर लिया, इंटीग्रल ds। एक स्फीयर का सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, सो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर। e को हमने k क्यू बाय r स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। फाइनली पाई r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास आया q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसी q को हम बोलते हैं q एनक्लोज्ड। सो फाइनली इंटीग्रल e वेक्टर डॉट ds वेक्टर is equal to q enclosed by epsilon naught. So this is the proof for Gauss theorem, and Gauss theorem is 100% correct. So I hope यहाँ तक clear था। आगे बढ़ते हैं। So अब गॉस थ्योरम से ही निकल के आता है गॉसियन सरफेस। बात करते हैं गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ सरफेस विच ओबेज गॉसेस थ्योरम। ठीक है, मान लो ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चार्जेस हैं, q1 प्लस q1 प्लस q2 माइनस q3, और इसके बाहर कुछ चार्जेस हैं, प्लस q4 माइनस q5 प्लस q6, ऐसे करके बाहर कुछ चार्जेस हैं। अब हमें ये देखना है while calculating flux and while calculating electric field कौन कौन से चार्जेस हमारे काम आएंगे। ठीक है, पहला है फ्लक्स। So flux is calculated by the help of charges only inside the Gaussian surface. So अभी हमने निकाला था इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q enclosed by epsilon naught. So q enclosed आप डेफिनेशन से भी देख सकते हो, सिर्फ enclosed चार्जेस ही हम यूज करेंगे। So हम लिख सकते हैं q enclosed में q1 प्लस q2 माइनस q3 by epsilon naught. So अगर ये ऐसा एक सरफेस है, कुछ चार्जेस दिए गए हैं, ऐसा क्वेश्चन है, तो हमारा फ्लक्स पासिंग ये होगा। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक नोट पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट। जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं, बी इट सरफेस के अंदर या सरफेस के बाहर,
इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होते हैं, ये बात आप याद रखना। और जो हमारा फ्लक्स होता है दैट इज ओनली इनसाइड द गॉसियन सरफेस। सो आई होप यहां तक क्लियर है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्किप टू एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में हमें क्या पढ़ना है? अगर हम डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे बोर्ड लेवल तक सिर्फ दो डेरिवेशन आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बोर्ड लेवल तक की बात करें एप्लीकेशन में, सो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमें दो डेरिवेशन पढ़ने हैं। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन कंडक्टिंग वायर एंड अ थिन कंडक्टिंग शीट। ये दो हमें डेरिवेशंस पढ़ने हैं। बट दो ऐसे भी होते हैं जिनकी डेरिवेशन नहीं आते बट हमें वैल्यूज याद रखने होते हैं। वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। और एक दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। फाइन, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोर्ड लेवल पे इन दोनों के डेरिवेशंस वगैरह कुछ नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज याद रखने हैं जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में पुट करने होंगे। और डेरिवेशन में हम दो डेरिवेशंस करते हैं। पहला शुरू करते हैं, पहला डेरिवेशन जो हमें करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a thin conducting infinitely charged वायर। ये हमारा पहला डेरिवेशन है। अब इसमें आप देख सकते हैं कितना सारे डेटा गिवन है। थिन होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ये तीन हमें गिवन है वायर के बारे में। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन होता है। और दूसरा होता है ड्यू टू अ थिन कंडक्टिंग इन्फिनिटली चार्ज्ड थिन शीट। ठीक है, एक थिन वायर हो गया, एक थिन शीट हो गया। ये दो डेरिवेशन हमें करने हैं। सो करते हैं, चलो। इन्फिनिटली चार्ज्ड, अभी भी मैंने कहा था सारे डेरिवेशन में हम मानेंगे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट P है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, हमें गॉस थ्योरम यूज करके वो निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हमने बात किया था गॉसियन सरफेस के बारे में। सो इस वायर को हमें गॉसियन सरफेस में कन्वर्ट करना है सो दैट इट ओबेज द गॉस थ्योरम। सो वायर के केस में, वायर एज वेल एज शीट, वायर एज वेल एज शीट दोनों के केस में हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे। दोनों के केस में हम इसे एक सिलेंडर से सराउंड करेंगे। सो करते हैं अपना सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो लाते हैं गॉसियन सरफेस, इसे हम एक सिलेंडर से सराउंड करते हैं, सिलेंडर से सराउंड करते हैं। ये हमारा पॉइंट P इसके ऊपर आएगा। ठीक है, वायर से लेकर पॉइंट P तक हमने इसे एक सिलेंडर में सराउंड कर दिया है। सो ये हमारा गॉसियन सरफेस बन गया, इसे हम मान लेते हैं M। अब आता है हमारा डेरिवेशन।
तो चलिए शुरू करते हैं। अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम फॉर गॉसियन सरफेस M। ये एक लाइन आपको लिखनी है कि आपने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसको आपने नाम दिया है M, और आप गॉसेस थ्योरम यूज कर रहे हो इसे डिराइव करने के लिए फॉर द गॉसियन सरफेस M। फाइन, यहां तक आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी लेंथ गिवन है दैट इज L, ठीक है। अब नोट में कुछ बातें याद रखना। वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एक होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड द लास्ट इज वॉल्यूम charge density. This is denoted by lambda, this is denoted by sigma, and this is denoted by rho. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्वियसली अक्रॉस लेंथ है, एक वायर है पॉजिटिवली चार्ज, तो डेफिनेटली लीनियर अलोंग लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो हम लैम्डा का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। लैम्डा कूलम पर मीटर है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब डिराइव करते हैं। देखो सिलेंडर है, इसके पास तीन सरफेस है। पहला ये आउटर सरफेस, ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता हो ये दो आउटर सरफेसेस होते हैं और ये एक इनर सरफेस होता है, ये एक इनर सरफेस होता है, ठीक है। सो हमारे पास क्या डेटा गिवन है, इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब ये जो क्लोज सरफेस है उसे हमने तीन पार्ट्स में बांट दिया। ये हमारा सरफेस 1, ये हमारा सरफेस 2, ये अंदर वाला हमारा सरफेस 3। सो अगर इस क्लोज लूप को हम तोड़ें सो क्या हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अबाउट सरफेस 1 प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अबाउट सरफेस 2 प्लस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर about surface 3, and that is equal to q enclosed by epsilon naught। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है, q enclosed, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, मतलब हर मीटर पे ही लैम्डा कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो लेंथ हमें गिवन है l, तो लैम्डा कूलम पर मीटर मतलब लैम्डा इंटू l, हर मीटर पे लैम्डा है तो l पे कितना होगा लैम्डा इंटू l, so q enclosed will be equal to lambda into l। अब ये जो तीन सरफेसेस हमने बनाए हैं पहला दूसरा, अब इस पे हमें मार्क करना है, इस पे हम एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, इस पे भी एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेते हैं, अब इस पे भी एक क्लोज सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। ये हमने ऐसे मान लिया, एक क्लोज सरफेस मान लिया, ठीक है। ये सरफेस 3 था। अब पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, सो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। हमने क्लोज सरफेस माना है, एरिया वेक्टर बाहर, सो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री। सिमिलरली यहां भी वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 1 और 2 दैट इज EDS cos 90, EDS cos 90,
और cos 90 की वैल्यू होती है 0। सो अल्टीमेटली ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा हमारे पास सॉरी ये कैंसिल, ये अभी भी है। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अबाउट पॉइंट सरफेस 3, 1 और 2 तो दोनों सेम थे, तो दोनों का cos 90, तो दोनों का 0, दोनों आप समझ गए। अब सरफेस 3 पे हमने यहाँ पे एक सरफेस कंसिडर कर लिया। अब प्लस चार्ज है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर भी बाहर, ये एरिया वेक्टर। अब देख सकते हो एंगल 0 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर अबाउट पॉइंट 3 इज ई ds cos 0, cos 0 इज 1, सो ये हमारे पास रहेगा EDS। सो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं EDS। EDS इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। बस अब सिलेंडर की सरफेस एरिया E तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमें निकालना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया 2 पाई r l, ds मीन सरफेस एरिया। बस फाइनल स्टेप हमारा E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L ने L को मार डाला, हमें निकालना था E, सो E इज इक्वल टू लैम्डा बाय ये नीचे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r कहीं भी लिखो बाद में ज्यादा सही है। E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो ये था हमारा फाइनल डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर। अब एक और डेरिवेशन बचता है हमारा आज का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली चार्ज्ड शीट। अभी ये सारे थिन के लिए, याद रखना थिक के लिए नहीं है, ये सारे डेरिवेशन थिन के लिए। करते हैं आखिरी डेरिवेशन आज का। चार्ज्ड शीट कर देते हैं, शीट। बस ये भी बहुत सिंपल है, दोनों बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना। चलो ये है अपने पास इन्फिनिटली चार्ज्ड शीट, प्लस मानेंगे, प्लस मानेंगे। अब ये भी इन्फिनिटली चार्ज है, सोचने वाली बात नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है। चारों पॉइंट्स इन्फिनिटी। चारों पॉइंट्स इन्फिनिटी। बस इन्फिनिटली चार्ज था, हमने बना दिया, थिन था हमने बना दिया, चार्ज था हमने चार्ज डाल दिया, कंडक्टिंग तो है। अब आती है बारी गॉसियन सरफेस बनाने की। गॉसियन सरफेस यहां भी सिलेंडर ही बनेगा ताकि वो गॉस थ्योरम को फॉलो करे, ठीक है। तो यहां भी हम सिलेंडर बनाएंगे कुछ इस तरह, ऐसे ऐसे, ये बन गया हमारा सिलेंडर और ये बना हमारा गॉसियन सरफेस। इसे भी हम नाम देंगे M। हम गॉसियन सरफेस सिर्फ इसीलिए बनाते हैं सो दैट इट फॉलोज, इट वेरीफाइज गॉसेस थ्योरम, ठीक है। गॉसियन सरफेस M।
ये हमारा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी भी आप देख सकते हो 3 सरफेस हैं। पहला ये सरफेस, दूसरा ये सरफेस, तीसरा अंदर में एक ये सरफेस, ये तीसरा सरफेस। अब हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है। क्या ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? क्या ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? लाइक लेट्स से ये हमारे पास एक थिन कंडक्टिंग शीट है। फाइन, हमने इधर से एक सिलेंडर पास किया और वो सिलेंडर इधर से निकला। सो अल्टीमेटली जो एरिया है, दिस क्रॉस सेक्शन विल बी इतना ही, दिस यहां दोनों के बीच जो एरिया है दैट इज ओनली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम मान लेंगे ए एंड दैट विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब अभी हमने डिस्कस किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप देख सकते हो लेंथ तो यहाँ है नहीं, सरफेस के अलॉन्ग हम क्रॉस कर रहे हैं सिलेंडर को। सो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं हुआ यहाँ, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है, ये मीटर स्क्वायर है, सो ये भी मीटर स्क्वायर में ही हम मेजर करेंगे। अब करते हैं डेरिवेशन। चलो, हमें क्या गिवन है वो लिख देना। अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम फॉर गॉसियन सरफेस M। ठीक है, अब करते हैं डेरिवेशन। इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू EDS इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीनों सरफेस के हमें एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क करना है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, सरफेस 1 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, क्लोज सरफेस, सो एरिया वेक्टर भी बाहर, इधर भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर। और ये अंदर जो हमने सरफेस एज्यूम कर रखा है, क्लोज सरफेस है, एरिया वेक्टर बाहर, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, cos 90। सो इसे अगर हम ब्रेक करेंगे दैट इज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस 1 प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस 2 प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर सरफेस 3। इसे आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। सो सरफेस 3 इज E ds cos 90 दैट इज 0। अब इस केस में 1 और 2 का cos 0 है, सो बोथ आर E ds। लिखते हैं E इंटीग्रल 1 ds प्लस E इंटीग्रल 2 ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक स्टेप हमने स्किप किया है, ये E कांस्टेंट है तो हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है और ds को इंटीग्रेट किया है। सरफेस 1 सरफेस 2। अब इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? इसमें सरफेस एरिया वगैरह नहीं, कुछ दिमाग में लगाना है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, बीच में एक थिन शीट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने ए ऑलरेडी मान रखा है, हमें कुछ नहीं E इंटू ए कर देना है। ds वेक्टर विल बी a इन दिस केस, क्योंकि एक शीट से पास तो उतना ही कर रहा है जो शीट को दोनों तरफ से टच कर रहा है, दैट इज a ऑलरेडी गिवन। उसमें हमने लेंथ L एज्यूम किया था, इसमें हम एरिया A एज्यूम कर रहे हैं। सो E इंटू ए प्लस इसका भी यही होगा E इंटू ए, दोनों सरफेस के लिए तो यार सेम है, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ भी खेल आता है Q एनक्लोज्ड का। अब Q एनक्लोज्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है? A, तो पर मीटर स्क्वायर में सिग्मा कूलम। सो A में कितना होगा? एरिया A में A इंटू सिग्मा, सिंपल A इंटू सिग्मा। सो फाइनल स्टेप हम करते हैं दैट इज ये प्लस ये भी ये, Q एनक्लोज हमने अभी क्या निकाला? सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर मीटर पे, टोटल एरिया हमें गिवन है A,
सो हर मीटर पे अगर सिग्मा है तो टोटल एरिया पे ए इंटू सिग्मा, वही लिखा है, बाय एप्सिलॉन नॉट, ई ए प्लस ई ए, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए ने को मार डाला, 2 गया नीचे, तो फाइनल आंसर हमारा आया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, E is equal to sigma by 2 pi epsilon naught, where E is the electric field intensity and जो हमारा sigma है that is the surface charge density। आप याद रखना linear charge density lambda, surface charge density sigma, volume charge density rho, and volume charge density is only used in cases of non-conducting Gaussian surfaces। ठीक है, non-conducting Gaussian surfaces। और इसके केस में जो गॉसियन सरफेस हम बनाते हैं दैट इज अ स्फीयर। इन दोनों में आप इसमें और इसमें आप लोगों ने देखा हमने सिलेंडर बनाया, इसमें हम बनाएंगे स्फीयर। इसकी डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, हम खाली इसकी वैल्यूज याद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सारे एप्लीकेशंस पे ये 2 डेरिवेशन और ऐसा 2, इन चारों पे हम काफी क्वेश्चंस करेंगे और इन दोनों की वैल्यूज पे हम बात करेंगे। That's all for today. Hope you like the video. Thanks for watching.